इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बीपीएससी 17वीं बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक का जो मामला था, अब उस परीक्षा परिसर में जो पेपर है उसे रद्द कर दिया गया है। देखिए, हम दोबारा आपको बता रहे हैं, बापू परीक्षा परिसर में जहां पे सेंटर गया था बीपीएससी 17वीं की, वहां पर बस पेपर रद्द कर दिया गया है। दोबारा से वहां पर परीक्षा होगी। अब आपको बता दें तो 13 तारीख को पूरे देश में बीपीएससी की एग्जामिनेशन हुई थी, बीपीएससी 17वीं की परीक्षा हुई थी, और ऐसे में बिहार के राजधानी पटना में एक परीक्षा सेंटर थी, बापू परीक्षा परिसर, जहां पर पेपर लीक और पेपर वायरल की खबरें काफी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। हालांकि इसकी बात पुष्टि जो आयोग थी वो नहीं कर रही थी, और उसके बाद पूरा जो मामला है उसे खंगाला गया है, और अभी 2 टीम गठित की गई उपद्रवी छात्र के छानबीन में जुड़ी हुई है। जो भी उपद्रवी छात्र थे, असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने उन बच्चों के परीक्षा को सही तरीके से नहीं होने दिया, उनकी अभी तक छानबीन चल रही है। तो देखिए, 2 टीम गठित किया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दे दी है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो बापू परीक्षा परिसर में हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, और दोबारा से वहां पर एग्जामिनेशन होगी, और जो रिजल्ट आएगा वो सभी लोगों का एक साथ आएगा। आपको बता दें तो बापू परीक्षा परिसर में कुल 12,000 अभ्यर्थी बैठे हुए थे एग्जामिनेशन देने के लिए। अब ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जितने भी बच्चे थे उनमें से ज्यादातर बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो आयोग है उसने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि जो पेपर है उसे रद्द कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं बीपीएससी चेयरमैन, पहले आप उनके इन बयान को सुने। और जो घटनाएं हुई है उससे साफ प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी मिसक्रिएंट परीक्षा केंद्र में थे, और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन से और परीक्षा के केंद्राधीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की थी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हंड्रेड्स ऑफ जीबी में डेटा है, जिसके आधार पर जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन किया, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया, आईटी एक्ट का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है, और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है।
मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो देखिए, बीपीएससी 17वीं पेपर रद्द कर दी गई है। सिर्फ एक परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर की। अब ऐसे में असामाजिक तत्वों का हवाला देते हुए और साथ ही साथ कुछ उपद्रव छात्र थे जिन्होंने बाकी बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी, जिनकी वजह से जो बीपीएससी 17वीं की परीक्षा थी वो सही तरीके से बापू परीक्षा परिसर में नहीं हो पाई। अब उन सभी बच्चों को दोबारा से मौका दिया जा रहा है आयोग की वजह से। आप गौर फरमाइए, इन्हीं सभी चीजों की वजह से पटना डीएम चंद्रशेखर ने एक बच्चे पर हाथ भी उठाया था, बच्चे को थप्पड़ भी मारा था। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ऐसे में बीपीएससी 17वीं पेपर लीक की जो खबरें थी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन असामाजिक तत्वों की वजह से जो बच्चे थे वो परीक्षा नहीं दे पाए और बापू परीक्षा परिसर पे दोबारा जितने भी छात्र थे, कुल 12,000 अभ्यर्थी वहां पे एग्जामिनेशन देने गए थे, उन सभी को दोबारा मौका मिलने वाला है। दोबारा सभी के लिए परीक्षा होने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।